गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं रेनगाड़ी मॉडल का चैप्टर नंबर 500 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इस चैप्टर की शुरुआत वहाँ पर होती है जहाँ पर वांग लेन अपनी कुल्हाड़ी और युद्ध रथ को बाहर निकालता है। इन दो खजानों को देखकर अन्यथा के सभी शिष्य स्तंभ रह गए, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा खजाना कभी नहीं देखा था। इस खजानों को देखकर उनकी नज़रों में वांग लेन की प्रतिष्ठा और बढ़ जाती है। यहाँ तक कि कुछ मेहमान भी रहस्यमय चमक दिखाई दिए, वो भी स्तंभ रह गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा खजाना नहीं देखा था। यहाँ तक कि स्वर्ण सेंट लिन तिहानुहो ने भी जब आत्मा पशु को देखा तो वो भी चौंक गया। वांग लेन हवा में तैरते हुए चिल्लाया, डिप्योर हिम। आत्मा पशु ने गर्जना की ओर आगे बढ़ा। उसकी गति अत्यंत तेज थी और यह चेंताओ की ओर आगे बढ़ने लगा। चेंताओ की आंखों में युद्ध की भावना झलकने लगी और उसके हाथ से एक मुद्रा रचना बनाई। एक पल में उसके हाथ में एक बैंगनी गेंद प्रकट हुई। जैसे ही आत्मा पशु आया, चेंताओ के हाथ में बैंगनी गेंद फट गई। धमाके की लहर से आसपास के अधिकांश साधकों के कान दर्द से भर गए। चेंताओ वहीं स्थिर खड़ा रहा, लेकिन उसके कपड़ों में कई छेद थे, जिससे वह बहुत अस्त-व्यस्त दिख रहा था। जहाँ तक आत्मा पशु का सवाल था, उसने कई 100 फीट पीछे धकेल दिया गया। उसने अपना शरीर हिलाया और फिर से गर्जना की ओर पागलों की तरह आगे बढ़ा। इस बार उसके शरीर पर कई जंजीरें प्रकट हुई, जो पूरी तरह से सीधी थी। एक छोर जंजीरों का उसके शरीर से जुड़ा था और दूसरा युद्ध रथ से। चेंताओ की आंखों में युद्ध की भावना और भी तेज हो गई। वह हंसा, क्या शानदार पशु है, यह दिलचस्प है। उसने अपनी शर्ट का ऊपरी हिस्सा फाड़ दिया और अपना ऊपरी सिरा दिखाया। उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग को थपथपाया और एक हाथ में एक लंबी काली रस्सी प्रकट हुई। यह रस्सी जीवित प्राणी जैसे थी। जैसे ही यह प्रकट हुई, मछली जैसी बदबू आई और ये एक वीरान ऊर्जा छोड़ रही थी। बीस्ट, मेरी अर्थ ड्रैगन टेंडर ने एक दैत्य ग्रह पर अकेले 500 साल तक जीवित रही। इसे एक मृत दैत्य ड्रैगन से निकाला गया था। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम इस ड्रैगन टेंडन से बच सकते हो। इतना कहकर वह आगे बढ़ा और बिना वांग लेन की परवाह किए ड्रैगन टेंडन को सीधे आत्मा पशु पर घुमाया। आत्मा पशु ने गर्जना की और हमला करने के लिए निकल पड़ा। उसने ड्रैगन टेंडन से बचते हुए चेंताओ के पास प्रकट होकर उसे निगलने की कोशिश की। चेंताओ हंसा, फिर उसका शरीर चमक उठा और उसने खुद को बचाया। उसने ड्रैगन टेंडेंट को असंभव कोण पर घुमाया और तुरंत आत्मा पशु की गर्दन में लपेट दिया। साथ ही चेंताओ ने आत्मा पशु के सिर पर खुद को रखा और क्रूरता से ड्रैगन टेंडन पकड़ा। उसने कहा, बीस्ट, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अब कहाँ भागोगे। वांग लेन का चेहरा शांत था। उसने हाथ उठाया और मुद्राएं बनाई, फिर युद्ध रथ की ओर इशारा किया और धीरे से कहा, वार कैरियर 5th सेल रिलीज। इतना कहते ही वांग लेन के हाथ में काली रोशनी चमकी। उसी समय विशाल आत्मा पशु अचानक कांप उठा। थोड़ी ही देर में उसके आंखों में पहले कभी न देखी गई उग्रता प्रकट हुई। यह गर्जना न केवल उसकी अडिगता से भरी थी, बल्कि सैकड़ों वर्षों से कैद रहने के बाद की खुशी भी झलक रही थी। जब वांग लेन ने युद्ध रथ को प्राप्त किया था, तब उसने इसे सही ढंग से इस्तेमाल करने की विरासत भी पाई थी, लेकिन वह पहले बहुत कमज़ोर था और रथ शायद उससे नुकसान पहुंचाने से पहले ही उसे निगल जाता। इसलिए वांग लेन ने पहले कभी युद्ध रथ की मोहरें नहीं खोली थी। आज पहली बार उसने 5 में से पहली मोहर खोली, जिससे उसकी शक्ति में भारी वृद्धि हुई। गॉड स्लेइंग वार कैरियर ऐसी चीज़ थी जो कैलेस्ट्रियल गोड्स को मार सकती थी, तो यह इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती थी। जब 5 मोहरें खोली जाएंगी, इसकी शक्ति अविश्वसनीय होगी। हालांकि वांग लेन की वर्तमान साधना के साथ पहली मोहर खोलना भी बहुत जोखिमपूर्ण था।
अगर वह इसे नियंत्रित नहीं कर पाता तो रथ की प्रतिक्रिया उसे बर्बाद कर देगी। लेकिन उसकी सोल ट्रांसफॉर्मेशन की मध्यता अवस्था तक पहुंचने के कारण उसे थोड़ी आत्मविश्वास थी, नहीं तो वह इतनी आसानी से पहली मोहर खोलने का फैसला नहीं करता। पहली मोहर खोलते ही आत्मा पशु केवल निगलने पर निर्भर नहीं रहा, अब यह अपनी जन्मजात शक्तियों का उपयोग भी कर सकता था। चेंताओ का चेहरा गंभीर हो गया। उसने वांगलिन की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, जूनियर अप्रिसिएट ब्रदर, अब तुम्हारे पास मेरी जूनियर अप्रेंटिस की योग्यता है, लेकिन इसकी कीमत भी है। वांगलिन ने चेंताओ की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हारे पास मेरी सीनियर अप्रेंटिस होने की योग्यता नहीं है। चेंताओ ने वांगलिन की ओर हंसते हुए कहा, इस पशु से लड़ना थोड़ा समय खराब कर देगा, लेकिन जब मैं तुम्हें पकड़ लूँगा यह पशु भाग नहीं पाएगा। विपक्ष असेंडेंट कल्टीवेटर था, इसलिए वांगलिन जानता था कि वह मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह हार मानकर नहीं बैठ सकता था। इसी समय चेंताओ तेजी से बढ़ा। वांगलिन का चेहरा शांत रहा और उसने बिल्कुल भी नहीं हिला। इसके बजाय उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी छोटी उंगली बढ़ाई। सितुनान ने बहुत समय तक हिचकिचाने के बाद वांगलिन को उसके 3 अंतिम फील्ड स्पेल में से आखिरी सिखाए थे। सितुनान ने बहुत गंभीर स्वर में कहा था कि इसे सोल ट्रांसफॉर्मेशन की अंतिम अवस्था तक पहुंचने से पहले हल्के में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वांगलिन इस छोटी उंगली से चेंताओ की ओर इशारा किया। इस समय उसके शरीर में कोई कैलेस्ट्रियल स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची थी और उसका जीवन संकेत धीरे धीरे गायब हो रहा था। अब उसके शरीर में जीवन नहीं बचा था। यह दृश्य आसपास के अधिकांश साधकों को चौंका दिया। अल्सीर की आंखें गंभीर हो गई। स्वर्ण सेंट लिंतियानहो ने वांगलिन की ओर रहस्यमय मुस्कान दी। दिस चाइल्ड इज नॉट बैड। चेंताओ वांगलिन से 5 फीट की दूरी पर था, तभी उसे बहुत समय बाद फिर से खतरे का एहसास हुआ। अंतिम बार ऐसा तब हुआ था जब वह कुछ पुराने मास्टर्स का सामना कर रहा था। इस समय वांगलिन का पूरा जीवन संकेत गायब हो गया, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन उनमें मृत्यु की ठंडक थी। इस नज़र से चेंताओ को चौंका दिया। वांगलिन ने धीरे धीरे से बोला, अंडरवर्ल्ड फिंगर। अंडरवर्ल्ड फिंगर सितुनान का अंतिम किलिंग स्पेल था। इस स्पेल को सीखना अन्य 2 स्पेल की तरह आसान नहीं था। इसे सीखने के लिए अंडरवर्ल्ड एसेंशन मेथड का अभ्यास करना और जीवन और मृत्यु के बीच संक्रमण का अनुभव करना आवश्यक है। कुछ ही समय में वांगलिन की छोटी उंगली ने आकाश को अंधेरा कर दिया और बिजली की धाराएं फैली। आकाश में एक विशाल पर्वत और नदी की पेंटिंग प्रकट हुई। यह अंडरवर्ल्ड फिंगर ने वांगलिन का डोमेन सक्रिय कर दिया। ग्रे गैस की लहरें तेजी से इकट्ठा होने लगी और दूसरी अंडरवर्ल्ड फिंगर का रूप ले लिया। कुछ साधकों ने उत्साह से कहा, लाइफ एंड डेथ डोमेन। इस समय सभी साधकों की दृष्टि वांगलिन पर केंद्रित हो गई। दोनों अंडरवर्ल्ड फिंगर चेंताओ की ओर तेजी से बढ़ी। चेंताओ ने अपनी हथेलियों में आधा चांद जैसे सुनहरे प्रकाश उत्पन्न किए और उनका सामना किया। धमाके की आवाज़ हुई और लाइफ एंड डेथ डोमेन गायब हो गया। वांगलिन कई 100 फीट पीछे हट गया और खून की थूक बाहर निकाला। कैलेस्ट्रियल स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह गायब हो गई। वांगलिन उदास स्वर में बोला, आई गिव अप। चेंताओ ने सामान्य चेहरा बनाए रखा और अपनी भुजाओं को वापस लिया। उसकी युद्ध भावना कम नहीं हुई बल्कि और भी मजबूत हो गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, जब तुम असेंडेंट स्टेज तक पहुंचोगे 7th ब्रदर, हम फिर से लड़ेंगे। अल्सीर ने वांगलिन की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रशंसा और भी बढ़ गई। उसने मुस्कुराया, तुम दोनों पर्पल डिवीज़न के हो और मेरे शिष्य हो, इसलिए एक दूसरे से मनमुटाव मत रखना। चेंताओ, तुमने आज जीत हासिल की, इसलिए तुम पर्पल डिवीज़न का असली शिष्य बनोगे। इतना कहते ही अल्सीर ने अपने भौहों के बीच से एक स्पष्ट पर्पल क्रिस्टल निकाला और चेंताओ की ओर फेंक दिया। यह क्रिस्टल उसकी भौहों के बीच में समा गया।
अलसीर धीरे से बोला, यह पहली बार नहीं है तुमने यह शीर्षक पाया है। इसे धीरे धीरे आत्मसात करो। चैंताओ ने गहरी सांस ली। अलसीर को झुककर धन्यवाद कहा। अलसीर ने आसपास के साधकों की ओर देखा और धीरे से कहा, सभी मेरी जन्मदिन समारोह अब समाप्त माना जाएगा। अगर किसी को कोई ज़रूरी काम नहीं है तो हवेली फेट सेक्ट में कुछ दिन और ठहरो, ताकि हम दाव पर चर्चा कर सकें और अपनी समझ की तुलना कर सकें। आसपास के साधकों ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, लेकिन लगभग सभी तुरंत चले गए। एक दिन में हजारों प्रकाश की किरणें हवेली फैक्ट सेक्ट से बाहर चली गई। स्वरसेंट लिंतियानहो मुस्कुराया और प्रकाश की तरह उड़ते हुए कहा, ओल्ड मैन अलसीर, जैसा वादा किया 3 महीने के बाद हम ईस्ट डेमन स्पिरिट सी के द्वार के बाहर मिलेंगे। तुम्हें भेजे जाने वाले लोगों को तैयार रखना। अलसीर गंभीर हो गया और वांगलिन की ओर मुड़ा। वांगलिन, मेरे साथ एसेंशियल स्पिरिट्स की पूजा करने चलो। इसके बाद मास्टर तुम्हें एक फॉरबिडन स्पेल सिखाएगा और एक लाइफ सेविंग ट्रिजर देगा। इसके बाद तुम मेरे असली शिष्य माने जाओगे। वांगलिन ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। फॉरबिडन स्पेल केवल तभी अध्ययन किया जा सकता है जब कोई वास्तव में अलसीर का शिष्य बनकर असेंडेंट स्पिरिट की पूजा करे। यह अवसर हजारों लोग चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इसे और आसान, रोमांचक और फ्लो कर दूं। और यह चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।